नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल तक होगा कुंभ। केंद्र सरकार ने जारी किए 500 करोड़ से, हमने जताया पीएम का आभार। मोहन भागवत का सामाजिक भेदभाव पर प्रहार, बोले मंदिर पानी शमशान पर हो सबका अधिकार। देहरादून में शिक्षा निदेशक पर हमले के मामले में हिस्ट्री शीटर सहित 4 आरोपित गिरफ्तार। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को लेकर सीएस आनंदवर्धन ने की बैठक। दून मसूरी रोपवे के काम में तेजी लाने के निर्देश। दिगंबर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। उत्तराखंड में फिर मौसम ने ली करवट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से, जहां पर सरकार ने व्यय वित्त समिति की बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने की, जिसमें खेल, पर्यटन और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में चंपावत के गोरू चौड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण और गोरू देवता कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देहरादून के अंबाला तरला क्षेत्र में लगभग 17.88 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज परियोजना को स्वीकृति मिली। केंद्रीय कारागार से तारगंज के विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के भवन निर्माण और 100 बेड के छात्रावास निर्माण को हरी झंडी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश में धूप से बढ़ेगा पारा, शीतलहर का असर बरकरार। 25 फरवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना। बता दें कि दिन में धूप खिलेगी, सुबह शाम की ठिठुरन बनी रहेगी। मौसम विभाग ने जारी किया है अनुमान। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की दी है सलाह। सुबह शाम की ठिठुरन बनी रहेगी, दिन में खिलेगी धूप। स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह।
स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की दी है सलाह। देहरादून से खबर, जहां पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। सार्वजनिक जगह शराब पीने वालों पर कार्रवाई। प्रेमनगर क्षेत्र से 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस एक्ट के तहत 5500 रुपए जुर्माना वसूला गया। नंदा की चौकी, सुदोवाला समेत कई इलाकों में चेकिंग। पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नंदा की चौकी, सुदोवाला समेत कई इलाकों में चेकिंग। पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। सार्वजनिक जगह शराब पीने वालों पर कार्रवाई। पुलिस एक्ट के तहत 5500 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। खबर देहरादून से है, जहां पर रायपुर में प्राथमिक शिक्षा परिषद के निदेशक कार्यालय में एक स्कूल की मान्यता और नाम परिवर्तन से जुड़ी फाइल को लेकर पहुंचे भाजपा विधायक के समर्थकों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटना का वीडियो इन दिनों काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश है। तो वहीं प्रदेश की राजनीति में विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर होता हुआ भी दिख रहा है। वहीं इस संदर्भ में भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक विनोद चमोली ने इसे अप्रत्याशित घटना बताया है। उनके अनुसार निदेशालय के कर्मियों व विधायक के समर्थकों की आपसी गहमा-गहमी कोई पूर्व नियोजित कोई घटनाक्रम नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, अप्रत्याशित घटना है, चाहे निदेशालय के कर्मियों के लिए हो, चाहे माननीय विधायक और उनके सहयोगी जो वहाँ पर मौजूद थे उनके लिए रहा हो।
मैं नहीं समझता कि कोई पूर्व नियोजित ऐसा कोई घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है कि कहीं शिक्षा निदेशालय के लोग पहले से कोई तैयार थे या यहाँ से जो लोग गए थे वो कोई झगड़ा करने के लिए गए थे, लेकिन अप्रत्याशित एक घटना घट गई, आपस में वाद विवाद हो गया। अब उसके दो नज़रिए हैं, एक तो कानून अपने नज़रिए से देख रहा है, दोनों पक्षों से एफआईआर लॉन्च हुई है और कानूनी प्रक्रिया भी चालू है, उसमें जिस तरह से भी पुलिस को अपना काम करना वो कर रही है। साथ ही जो हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठन है वो भी काफ़ी आक्रामक है। खबर विकास नगर से है, जहां पर झाझरा गांव में किन्नर अखाड़े के तत्वाधान में भव्य हिंदू महाल सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में सुंदर कांड पाठ, 10 महाविद्या हवन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भक्ति और शक्ति के संगम में संत महात्माओं के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और यह धार्मिक आयोजन श्री श्री 1008 नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने अपना जीवन समर्पित करके लोगों के लिए जो इन्होंने काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं उनका उसके लिए इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को कहना चाहती हूँ कि जो आध्यात्मिक रूप से इन्होंने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है, पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना दिया है और इनका आशीर्वाद हम सभी क्षेत्रवासियों पर ऐसे ही बना रहे। जो यहाँ पे आयोजन जनसंख्या की करी जा रही है, 3500 प्लस जनता जो है वो यहाँ पे आ रही है, जिसमें हमारे जो अतिथि में हमारे यहाँ के एमएलए सहदेव सिंह पुंडीर जी भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष खुशबू गुरुंग जी भी है और भी जो भव्य अतिथियों में जो आ रहे हैं, जो अपना सहयोग दे रहे हैं हर मंडल की तरफ से। और बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए कि यहाँ पे जो सुंदरकांड का ये जो भव्य समागम हो रहा है संतों का, इसका बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से, दूर से, प्रयागराज से, दिल्ली से, यूपी से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी सौभाग्यशाली वाली बात है। दूसरी चीज, इस संत समागम में जो संतों का आगमन हो रहा है वो हमारे जूना खाड़ा से हो रहा है। जूना खाड़ा के हमारे 250 संत आ रहे हैं, जो भोजन पे आ रहे हैं, सुंदरकांड के लिए आ रहे हैं, जो अपने विचार विमर्श प्रकट करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी से खबर, जहां पर जिले की नियार घाटी फरवरी माह में साहसिक खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। सतपुली क्षेत्र के बलखेत में 26 से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय नियार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में पैराग्लाइडिंग, क्याकिंग, साइकिलिंग और एंगलिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां शामिल होंगी। आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और स्थानीय युवाओं को नए अवसर प्रदान करना है। और ये महोत्सव जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है।
इसमें जो नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल है ये 26 से 28 तक किया जाएगा और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं और जो बाकी हैं वो मौके पर हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि आम जनता के भी एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को बहुत ध्यान में रखा गया है कि वो आकर केवल एक दर्शक बन के ना आए बल्कि वो खुद भी चीजें करें। और इसमें टैंडम पैराग्लाइडिंग का भी आयोजन किया जा रहा है, हॉट एयर बलूनिंग है जिसमें जनता खुद पार्टिसिपेट कर सकती है, पैरामोटरिंग में कर सकती है, एमटीबी में भी, बल्कि हम लोगों के जो लोकल एडवेंचर क्लब्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया वो भी आके पार्टिसिपेट करें। साथ में एडवेंचर जोन भी बनाया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां एक और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने दावे पेश कर प्रदेश में सत्ता को पाने की जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आगामी चुनाव में विजय होने के लिए अपना पूरा विश्वास जताते हुए नजर आ रही है। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का भी कहना है कि प्रदेश की जनता लंबे समय तक टिकी रहने वाली स्थायी सरकार व अच्छी योजनाओं का शिलान्यास करने वाली सरकार को अपनाना चाहती है। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अब तक जनता के लिए तमाम नीतियों और लाभकारी योजनाओं को देखते हुए चुना गया है और जनता का विश्वास जीतने में भी भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं का आपस में समन्वय नहीं है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस को क्या चाहिए ये तो अलग विषय है, लेकिन जनता को स्थायित्व चाहिए। जनता इस उत्तराखंड में एक स्थायी सरकार चाहती है, जो सरकार लंबे समय तक 15-20 वर्षों तक अच्छी योजना बना सकें, और उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जब से चुना है तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। और इसके माध्यम से आज जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और आज अनेकों चुनाव के माध्यम से भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास अर्जित करने में सफल भी है। और आगे जो जहां 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ेगी। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। खबर देहरादून से है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी समन बंसल लगातार सक्रिय हैं और इसी कड़ी में उन्होंने शहर के प्रमुख कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने अस्पताल के प्रत्येक वार्ड और विभाग का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे हॉस्पिटल्स एक अहम लिंक है हमारी पब्लिक और गवर्नेंस के बीच में। हमारा ये जो डून कोरोनेशन हॉस्पिटल है, ये एक टर्शरी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे ओवर द पास्ट 1 ईयर जैसे जैसे पब्लिक की तरफ से फीडबैक था, जो समस्याएं आ रही थी, ग्रीवियंसेस थी, यहाँ पे स्टाफ के, डॉक्टर्स की तरफ से जो सजेशंस थे, उसके दृष्टिगत यहाँ पर कई स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। जैसे बच्चों का आईसीयू नहीं था, वो अब पहले 6 बेडेड और अब 12 बेडेड कर दिया गया है। सैकड़ों बच्चे वहाँ से ट्रीट होकर बाहर अपनी माताओं के साथ स्वस्थ हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।